अब हम एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, जिसमें लिखा है सोल्व द इक्वेशन d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस में 1 प्लस में 4 ई रेज टू पावर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस में 3 ई रेज टू पावर 2x y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x प्लस में ई रेज टू पावर x। तो हम नंबर 1 लेके चलते हैं। तो सबसे पहले इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इट विद d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस p dy बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू r। तो वी हैव, तो p की वैल्यू हमारे पास आई माइनस में 1 प्लस में 4 ई रेज टू पावर x, q की वैल्यू हमारे पास आई 3 ई रेज टू पावर 2x, r हमारे पास आया ई रेज टू पावर 2 इंटू एक्स प्लस में ई रेज टू पावर x। तो देखिए हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करना है, तो उसके लिए हमारे पास जेड निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीके में हमें करना होता है इसका इंटीग्रल, उसको ई की पावर में करना होता है। तो देखिए ऑलरेडी ई की पावर में है, तो ई की पावर में दोबारा करना है और दोबारा से उसका हमें इंटीग्रल करना पड़ेगा, जो कि मुश्किल काम हो जाएगा, तो हम वो नहीं लगाते। हम एक्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं जेड में किसी दूसरे तरीके से। दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, लेट डी जेड बाई डी एक्स को हम मान के चलते हैं इसमें स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस में क्यू बाई ए स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास देखिए क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 ई रेज टू पावर 2x। इसमें इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा आराम से। इसके लिए रूट 3 आएगा, तो उसको बचने के लिए हम क्या करते हैं ए स्क्वायर को हम 3 मान लेते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या, वही कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का साइन ले लेते हैं। तो हमारे पास ये ई रेज टू पावर x आ गया, जहाँ पे अपने ए स्क्वायर को क्या चूज़ कर लिया, 3 ले लिया। तो अब यहाँ से हम z निकालते हैं, तो z हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रल करोगे ई रेज टू पावर x का ई रेज टू पावर x ही आएगा। तो देखिए z कितनी आसानी से निकल गया यहाँ पे। अब हम चेंज करते हैं, नाउ चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x इंटू z बाय द रिलेशन z इक्वल टू ई रेज टू पावर x। तो वी गेट, तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, d2y बाई डी जेड स्क्वेयर प्लस में p1 dy बाई डी जेड प्लस में q1 y इज इक्वल टू r1। इसको नंबर 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे p1 क्या होगा, देखिए अगर हमें लास्ट वाला मेथड लगाया होता है जिसमें कि हम एक्सपोनेंशियल करके करते हैं, तो उसमें तो p1 0 आता है, लेकिन यहाँ पे p1 को हमें कैलकुलेट करना है कितना आता है। तो उसका फॉर्मूला है d2z बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस में p dz बाई डी एक्स और डिवाइड में है dz बाई डी एक्स का स्क्वेयर। तो देखिए d2z बाई डी एक्स स्क्वेयर क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या, एक बार तो भी यही रहा, एक बार फिर करें तो ये e की पावर x ही आएगा। और p की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है, तो ये माइनस के साथ 1 प्लस में 4 ई रेज टू पावर x और इंटू डी जेड बाई डी एक्स, जो कि ई की पावर x है, और डिवाइड में क्या करेंगे डी जेड बाई डी एक्स का स्क्वेयर। तो इसका स्क्वेयर कर दो तो ई की पावर x का स्क्वेयर। तो दिस इम्प्लाइज p1 इक्वल टू ई रेज टू पावर x हमारे पास आ गया कॉमन, और यहाँ पर बच गया 1, ये बच गया माइनस में 1 और माइनस में 4 ई रेज टू पावर x, और डिवाइड में हमारे पास क्या है ई रेज टू पावर x का स्क्वेयर, यानी कि ई रेज टू पावर 2x। एक ई रेज टू पावर x तो कैंसिल हो गई, ये 1 भी कैंसिल, तो ये माइनस 4 ई रेज टू पावर x बाई ई रेज टू पावर x, यानी कि -4 ही आ गया। अब Q1 तो लेट कर रखा है, Q1 इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, और ए स्क्वेयर हमारे पास कितना है 3 है। अब R1 और निकाल लेते हैं, तो R1 का फार्मूला है हमारे पास r बाई डी जेड बाई डी एक्स, इसका स्क्वेयर। तो r हमारे पास है ई रेज टू पावर 2x प्लस में ई रेज टू पावर x, और डिवाइड में करेंगे डी जेड बाई डी एक्स के स्क्वेयर, दैट इज की ई रेज टू पावर 2x से। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं ई रेज टू पावर 2x और इंटू ई रेज टू पावर 2 ई रेज टू पावर x, और ये ई रेज टू पावर 2x, ये तो कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या बच गया ई रेज टू पावर 2 ई रेज टू पावर x।
तो इसमें देखिए हम ई रेस टू पावर एक्स की वैल्यू पुट करते हैं जेड, तो ये ई रेस टू पावर 2z बन जाता है। तो देखिए P1 भी आ गया हमारे पास, Q1 भी आ गया और R1 भी आ गया। तो तीनों वैल्यूज हम पुट कर देंगे इस 2 में, कितना बनता है। तो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स d2y बाई डी जेड स्केयर माइनस में 4dy बाई डी जेड और प्लस में 3y इज इक्वल टू ई रेस टू पावर 2z। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब देखिए इसको हम अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो क्या बनेगा, ये डी स्केयर माइनस में 4d और प्लस में 3 और ये y इज इक्वल टू ई रेस टू पावर 2z, जहाँ पर हमने d किसको लेट किया है, d बाई डी जेड को। तो यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं, डी स्केयर माइनस में 4d प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से d की वैल्यू हमारे पास क्या आएंगी, 3 और 1। तो देयरफॉर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बन जाएगा, c1 ई रेस टू पावर 3z प्लस c2 ई रेस टू पावर 1z एंड पी आई बनेगा 1 बाई डी स्केयर माइनस में 4d प्लस में 3 और यहाँ पे लिखेंगे ई रेस टू पावर 2z। तो इसमें तो बड़ा सिंपल होता है, 2 पुट करना होता है डी की जगह पे। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 2 चौक 8 और प्लस में 3 और ई रेस टू पावर 2z। तो ये -4 प्लस 3 तो -1 बच गया, तो माइनस ई रेस टू पावर 2z। तो यहाँ से कंप्लीट सॉल्यूशन लिख देते हैं ऑफ 3 इज़ y इज इक्वल टू सी एफ हमारे पास है c1 ई रेस टू पावर 3z प्लस में c2 ई रेस टू पावर z और पी आपके पास माइनस में ई रेस टू पावर 2z। अब देखिए ये इसका सॉल्यूशन आया है, अगर फर्स्ट का निकालना है तो हमें z को रिप्लेस करना पड़ेगा वापस, मीन्स x में चेंज करना पड़ेगा। तो बाई पुटिंग z इक्वल टू ई रेस टू पावर x वी गेट y इज इक्वल टू c1 ई रेस टू पावर 3 ई रेस टू पावर x प्लस में c2 ई रेस टू पावर x माइनस में ई रेस टू पावर 2 ई रेस टू पावर x विच इज़ द complete solution of equation number 1।